हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स ओल्ड बुक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 2.4 और क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग 15 देखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए 15 जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेते हैं। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। देखो ये तो मैंने सवाल पढ़ दिया, लेकिन आप लोगों को देसी अंदाज में मैं ये बताऊंगा कि ये यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो एक एरिया दे रखा है, कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इसको फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करो तो मैं ये कैसे करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को ना मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक लेंथ हो जाएगा और एक जो है वो ब्रेथ हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, टूट जाएगा। समझ में आया, तो मैंने फैक्टराइज कर दिया। उसी तरीके से जो है वो सेकंड में भी हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे देखते हैं। रेक्टेंगल की बात हो रही है तो आप लोगों को याद दिलाने के लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूं। एरिया, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है नहीं होता है। तो बस अब इसको जो है ना मैं फैक्टराइज कर दूंगा, इसके फैक्टर जो है वो निकाल लूंगा, तो हमारा जो है वो लेंथ भी निकल जाएगा और ब्रेथ भी निकल जाएगा। समझ में आया। अब देखो फैक्टराइज करने से पहले शुरू कैसे करेंगे। सबसे पहले ये 25a² है, यहाँ से एक चिड़िया उड़ाओ और इस 12 पे जाकर के बिठा दो। यानी कि मेरे को क्या करना है, 25a² को मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो कितना हो जाएगा बताओ। 25 को अगर मैं 12 बार करूँगा तो ऐसे ही जोड़ लो। 25 को अगर मैंने 10 बार करा तो 250 हो गया, और 2 और बढ़ा दो तो 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है वो 300a² बन रहा है। अब मुझे क्या करना है बच्चों कि मैं 2 नंबर लूं ऐसा कि जिसको मैं अगर प्लस या माइनस करूं तो 35a आना चाहिए। तो मुझे तो नंबर वैसे ही मिल गया। अभी मैं फैक्टराइजेशन इस पे क्या कहते हैं क्या करूं, मुझे तो वैसे ही याद आ गया। देखो यहां पे क्या करो, आप याद रखना कि 20 है, 20 को और मैं 15 को अगर प्लस करूंगा, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 35a बन जाएगा, ठीक है। 35 जो है वो बन जाएगा। और जब इसको 20 को और 15 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 300 हो जाएगा। समझ में आया। तो हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट जो है वो हो चुका है। लेकिन यहाँ पे समझ लो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस के लिए क्या करूंगा मैं, देख लो यहाँ पे ध्यान से। 25a² तोड़ दिया है मैंने, ठीक है, मिडिल टर्म को। तो यहाँ पे मेरे को माइनस का 35 बनाना है ना, तो एक काम करता हूँ 20 भी जो है वो नेगेटिव ले लेता हूँ। 20 जो है वो नेगेटिव ले लिया, 20a और माइनस 15a और पॉजिटिव का 12। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो पॉजिटिव का 300 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव जो है मल्टीप्लाई हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जब प्लस कर रहा हूँ 20 को और 15 को तो माइनस 35 आ गया। तो बस अब इसको जो है वो यहाँ पे इसको और इसको जो है वो यहाँ पे सेग्रीगेट कर दो, अलग कर दो और इसमें से कॉमन निकालो। तो कॉमन क्या आ जाएगा, 25 और ये 20 दे रखा है, तो 5 हो गया और a जो है वो आ जाएगा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5a बचा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आया। इसमें देखो क्या कॉमन निकल रहा है, माइनस तो क्या कहते हैं कॉमन लो ही, यहाँ पे जो है वो 3 कॉमन निकल रहा है। 3 जब कॉमन निकल रहा है यहाँ पे तो 3 5 से कितना हो गया, 15 हो गया, और यहाँ माइनस आ जाएगा। 3 4 से जो है वो कितना हो गया, 12 हो गया। याद रखना ये और ये हमेशा जुड़वा मांगता है, जुड़वा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जुड़वा हमेशा। अगर जुड़वा नहीं होगा तो समझ लेना आप जो है वो गलत कर रहे हो। बस अब क्या करना है, 5a माइनस 3 एक जगह लिख लो और 5a माइनस 4। इसमें पॉसिबल वैल्यू जो है वो हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है। एक चीज़ पे गौर करना,
तो मान लो, अब मैं इसमें कैसे पता लगाऊंगा कि कौन जो है वो लेंथ होगा कौन ब्रेथ होगा? याद रखना, ब्रेथ जो होता है वो हमेशा जो है वो छोटा होता है लेंथ से। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, तो 10 अगर a की वैल्यू 10 है तो 50 हो गया, और 50 में से 3 चला जाएगा तो 47 हो गया। इसको देख लो, यहाँ पे 50 हो गया और ये यहाँ पे 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 46 हो रहा है, हो रहा है ना। तो इसमें बड़ा कौन सा आ रहा है? ये वाली वैल्यू आ रही है। तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉसिबल वैल्यू जो है, ठीक है, वो ये हो जाएगी। लेंथ जो है वो ये हो जाएगा और ब्रेथ जो है वो ये हो जाएगा। जो दुनियादारी चलती है उसी हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि ब्रेथ से हमेशा लंबा जो है वो क्या होता है? लेंथ होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से 35y² से एक चिड़िया उड़ाओ और इस 12 वाली डाल पे बिठाओ। रास्ते में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। आओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 35 और 12 से मल्टीप्लाई करो 35 को, तो कितना हो गया? अगर 10 से करूँगा तो 350 हो गया, और फिर 2 है यानी कि 35 35 70, यानी कितना हो गया आपका? ये हो गया 420। अब देखो मुझे क्या करना है, जब मैंने 35y² को 12 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये माइनस का है, तो माइनस का 420y² जो है वो बना, ठीक है। अब मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको कि 13 आ जाए प्लस माइनस करने पे, मैं जब 2 नंबर लूँ। तो चलो इन्वेस्टिगेशन करते हैं फिर यहाँ पर। 420 2 बार, तो ये हो जाएगा, फिर काटो 3 से 70 आ गया, 7 से ले लो 10 आ गया, 2 से काटो 5 आ गया, 5 से करो यहाँ पे 1 आ गया। 7 2 14 और 14 2 28 हो जाएगा। जब मैं 28 को 5 3 15 से माइनस करता हूँ तो मेरा 13 नहीं आएगा, लेकिन मुझे पॉजिटिव का जो है वो 13 चाहिए। समझ में आया? तो कैसे होगा देखो, 35y² पॉजिटिव 28y माइनस 15y माइनस 12। क्यों? क्योंकि देखो जब 28 को 15 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो 420 बनना चाहिए वो नेगेटिव का बनना चाहिए। ये भी मुझे इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको और इसको जो है वो अलग अलग कर लो। तो यहाँ पे 35 और 28 है, तो जाहिर सी बात है 7y जो है वो कॉमन निकलेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5y आ जाएगा, और पॉजिटिव जो है वो 4 आ जाएगा। इतना हो गया। फिर माइनस जो है वो कॉमन निकाल लो। इसमें जो है वो क्या आएगा? 3 कॉमन आएगा इसमें, तो यहाँ पे बचेगा 5y। देखो मैंने इसमें कॉमन माइनस निकाल दिया है, तो यहाँ पे जो साइन आएगा ना वो पॉजिटिव का आ जाएगा, तो पॉजिटिव कर दोगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? क्योंकि 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है। इतना आ गया। देखो हम लोगों को जुड़वा मांगता है, तो यहाँ पे देखो अब मैं कैसे लिखूंगा? 7y माइनस 3 और 5y पॉजिटिव का 4। इतना हो गया। मैंने फैक्टराइज कर दिया इसको, इसके फैक्टर निकल गए। अब उसमें पॉसिबल वैल्यू जो है वो कौन सी होगी? ठीक है, कौन सा लेंथ होगा, कौन सा ब्रेथ होगा, वो हम कैसे पहचानेंगे? पॉसिबल वैल्यू। तो पॉसिबल वैल्यू को मान लो आंख बंद करके सपोज कर लो कि y की वैल्यू जो है वो अगर 10 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 70 हो जाएगा, और फिर माइनस कर देंगे 3 से हम तो 67 हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू मैंने कितनी मानी है? 10 मानी है, तो ये 50 हो जाएगा। ये कितना हो गया? टोटल 54 हो गया। तो वैल्यू कौन सी आ रही है? बड़ी बड़ी किसकी आ रही है? सॉल्व करने में इसकी आ रही है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। समझ में आया? और ये क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा। बच्चों मेरे को लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और यही जो है वो मुझे परिणाम निकालना था, तो बच्चों मैंने परिणाम निकाल दिया है।
तो ये वाला क्वेश्चन ही मुझे मैंने करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करके चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।